मतलब उनको एक एक्स्ट्रा पैन कार्ड मिल जाए तो उसके ऊपर वो फ्रॉड करने को रेडी है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम सोर्सेज है उनके लिए। सेपरेटेड हो आप, यानी कि आप अब अलग रह रहे हो। अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है देन आप उसके हिस्से में अब नहीं रहे, आपके बच्चों को हिस्सा इसमें जरूर मिलेगा, एक बच्चे को या किसी एक को, तो वो वैलिड नहीं है क्योंकि एचयूएफ के अंदर सबका हिस्सा था। आपको पता है दुनिया के अंदर लोग कितने ज्यादा पैन कार्ड का मिसयूज करते हैं, मतलब उनको एक एक्स्ट्रा पैन कार्ड मिल जाए तो उसके ऊपर वो फ्रॉड करने को रेडी है। बट आप लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग एक पैन कार्ड एक्स्ट्रा वैसे भी रख सकते हो अपने पास, ये आपको सरकार अलाउ करती है। जस्ट क्यों? क्योंकि आप लोग अपनी फैमिली के साथ हो। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ क्या है, क्यों है, किसको बनाना चाहिए एंड इसके क्या क्या फायदे हैं, एंड साथ ही इससे जुड़े हुए बहुत ही बारीक बारीक खास क्वेरीज जो लोगों को जनरली उठती हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में। आपका एक पैन कार्ड है, एक पैन कार्ड मेरा है, एक पैन कार्ड मेरी वाइफ का है, दादा दादी का है, एक पैन कार्ड हम सब पूरी फैमिली का है। इसको हम कहते हैं एचयूएफ, यानी कि मेरा नाम अगर राघव कुमार है तो एक राघव कुमार एचयूएफ के नाम से एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ये लीगल एंटिटी अपना टैक्स फाइलिंग अलग से कर सकती है, अपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ये सब आता है एचयूएफ के अंदर। एंड आपको इसके अंदर टैक्स की मिलती है बचत। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एंड टू एंड एचयूएफ क्या है, कैसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे सिस्टम्स के अंदर था एंड अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि एचयूएफ क्या है। एचयूएफ जैसे मैंने आपको बताया, हमारी पूरी फैमिली के नाम पे एक पैन कार्ड और मिलता है। ये क्यों मिलता है? बेसिकली क्या है कि मान लो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अब उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे खाली आपका अधिकार नहीं है, आपके बच्चों का अधिकार है एंड आपकी बहनों का अधिकार भी हो सकता है। तो उस केस के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को डाल देते हो एक एचयूएफ के अंदर, उससे जो भी रेंटल आया आपने उसको बराबर में बांट लिया, या फिर आपने बोला कि एटलीस्ट मेरे ऊपर ही सारा टैक्स क्यों लगे इसका, क्योंकि मेरी खुद की अर्निंग नहीं है, ये सबके खाते में जाएगा। इसी लॉजिक की वजह से इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बनाया गया। इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं कि एक तो अगेन आप टैक्स अपना कम कर सकते हो क्योंकि 2.5 लाख तक की छूट है इसमें। अगर आपका कहीं से 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है, आप एचयूएफ बनाओ एंड उसको क्लेम कर लो टैक्स फ्री। सेकेंड इज आपकी वेल्थ मैनेजमेंट एंड वेल्थ सक्सेशन में काम आता है। अगर कहीं भगवान न करे डिस्प्यूट्स उठते हैं या फिर कहीं इश्यूज आते हैं पार्टीशन के, तो उस टाइम पे आपको क्लियर कट पता है कि किसका कितना हिस्सा होना चाहिए एंड आप उसको अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हो उसको लेके। तो ये था एचयूएफ का बेसिक एक्ट। अब एचयूएफ किसके लिए है? तो एचयूएफ आप चाहे सैलरीड हो या अनसैलरीड हो, या फिर आपका छोटा बिजनेस हो, या फिर आपकी इनकम आती हो फिक्स डिपॉजिट से, म्यूचुअल फंड से, इंश्योरेंस से, जो कि एक परिवार में जा रही है, एक बड़े परिवार के अंदर जा रही है, आपको एचयूएफ बनाना जरूरी है। जरूरी से मेरा मतलब यह है कि आपको अगर टैक्स प्लानिंग करनी है तो जरूरी है, अदरवाइज तो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अब बात करते हैं कि एचयूएफ बनाएं कैसे। एक्चुअली में एचयूएफ अपने आप बन जाता है जब आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा होते हो या आप शादी करते हो एंड आपके बच्चे होते हैं। एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मतलब मैं आपको बता दूं क्या है, इसमें आपको हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिख, ये 4 रिलीजन है जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। हम बात कर रहे थे इस बारे में इसको कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ड्राफ्ट, एक लीगल एग्रीमेंट लगता है, आप इसका पैन कार्ड अप्लाई करते हो एंड बैंक के अंदर एक सेपरेट अकाउंट खुलवा लेते हो। तो इसके साथ ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है एंड देन यू कैन जस्ट प्लान योर एसेट्स। तो अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए कि मैं हूं, मेरा नाम है राघव, मेरी वाइफ एंड मेरा सन, हम तीनों मिलकर एक एचयूएफ बना रहे हैं आज की डेट में। इस एचयूएफ के अंदर क्या आएगा, मेरे को इनिशियल इसके अंदर क्या डिक्लेरेशंस करनी पड़ेंगी वो मैं अभी बताता हूं आपको। मान लो मेरे इसके अंदर अब मैं ऐड करूंगा मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को। एक्सटेंडेड फैमिली से मेरा मतलब है मेरे मम्मी पापा एंड बाकी सबको। अब इसके अंदर इंक्लूड करना जरूरी है मेरे पेरेंट्स एंड मेरे सिबलिंग्स को। ये हो गए मेरे फादर, मदर एंड मेरी 2 सिस्टर्स। जब मेरे फादर का एक एचयूएफ है, मानो उनकी अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस केस के अंदर वो जो विल बनाएंगे वो हम सब में डिवाइड हो जाते हैं। बट अगर उनको कुछ मिला बाय एक्सटेंशन, बाय अगर उनको उनके जो पिताजी ने कुछ दिया, वो हम सब में डिवाइड हो जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो ये है कि जो एचयूएफ का मुखिया है उसको कहते हैं कर्ता, जो डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस में आते हैं उनको कहते हैं को पार्टनर्स एंड बाकी सब हो जाते हैं मेंबर्स। के अंदर एक चीज है कि आपकी वाइफ जो होगी वो सिर्फ मेंबर रहेगी, वो को पार्टनर नहीं होती, बिकॉज
वो डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में नहीं आती। एंड अब हम बात करते हैं अपने लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि FAQs के बारे में। पहला FAQ ये है कि कर्ता जो होता है वो फीमेल हो सकती है, तो यस, पहले ऐसा नहीं था बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया इस चीज को। दूसरा क्वेरी ये है कि क्या इसके अंदर सिस्टर्स का बराबर हक होता है, तो यस, पहले ऐसा नहीं था, अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है बाद में। तीसरा क्वेरी इसके अंदर ये है कि आप अगर इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरी करते हो तो उसके अंदर क्या होगा। इंटर रिलीजन एज आई सेड, अगर आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म के अंदर एंड हिंदुइज्म इनका आपस में मैरिज होती है तो देयर इज नो इशू, आप HUF एक्ट को फॉलो कर सकते हो। एंड इंटरकास्ट के अंदर अगेन देयर इज नो इशू। फोर्थ क्वेरी इज कि आप इसके अंदर एसेट्स कैसे डालोगे। एसेट्स जो भी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एंड जो कॉमन है उन्हीं को आप डाल सकते हो। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता। वो उस पर्सन की विल है कि वो उसको अगर दान देना चाहे या एसेट को गिफ्ट करना चाहे तो ही वो HUF के अंदर आएगी, अदरवाइज वो HUF में नहीं आती। क्या HUF के अंदर आप अपनी सैलरी इनकम दिखा सकते हो, तो क्लियर कट नो है। आप HUF के अंदर सिर्फ वो इनकम दिखा सकते हो जो आपको बिजनेस के थ्रू आ रही है, या फिर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है, या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स एंड अगेन जो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम सोर्सेज हैं उनके लिए। एंड लास्ट, क्या माइनर इसके अंदर हिस्सेदार हो सकते हैं। यस, माइनर जन्म से ही आपके को पार्टनर हो जाते हैं एंड वो HUF का एक हिस्सा है। इसमें दोस्तों कुछ लीगल एज केसेस भी हैं, जैसे कि आप मानो आपकी अगर सेपरेटेड हो आप, यानी कि आप अलग रह रहे हो, तो उस केस में क्या होगा। इस केस के अंदर कुछ नहीं होगा, आप अभी भी HUF के हिस्सेदार हो। अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है देन आप उसके हिस्से में अब नहीं रहे। एंड अगर आप रीमैरिज हुआ है या सेकेंड मैरिज हुआ है तो अगर ये कानूनी तौर पे वैलिड है तो आपको HUF के अंदर हिस्सा मिलेगा। पत्नी को इसके अंदर हिस्सा नहीं मिलता, आपके बच्चों को हिस्सा इसमें जरूर मिलेगा इन केस ऑफ आपका सेकेंड मैरिज। इन केस ऑफ डाइवोर्स आप उसके अंदर हिस्सेदार नहीं हो, बट अगर आपके बच्चे हैं तो वो उसके अंदर HUF के अंदर आएंगे एंड उनको उनका शेयर मिलेगा। जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको आप पार्टीशन के बाद ही अपना हिस्सा मान सकते हो, तब तक वो हम सबका पार्ट है, पूरी फैमिली का पार्ट है। अगर आप अपनी विल के अंदर ऐसा लिख रहे हो कि मैं ये HUF का हिस्सा इधर देता हूं अपने सिर्फ एक बच्चे को या किसी एक को, तो वो वैलिड नहीं है, क्योंकि HUF के अंदर सबका हिस्सा था। अगर वो पार्टीशन हो चुका है यानी कि लोग अपने अपने एसेट्स ले चुके हैं एंड आपको आपका हिस्सा पता है, तो आप अपने हिस्से को ही विल में दे सकते हो। तो ये लॉजिकल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट स्टिल अगर इसमें क्वेरीज हैं तो वी विल बी डेफिनेटली वांट टू हेल्प यू ऑल। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनर वीडियो था HUF के ऊपर। इसके अंदर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके अंदर बारीकी बहुत ज़्यादा है एंड ये केस टू केस बेसिस पे अलग हो सकता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम को आपको प्लानिंग अलग से करनी है, देन आपको इसमें एक्सपर्ट एडवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। बाकी अगर आपको कोई इशू हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट एंड ऑफ कोर्स DM कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू।